हेलो मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डीएलएस स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आपको पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स करने जा रहे हैं। उसी कड़ी में हम रीजनिंग के बारे में पढ़ रहे थे और रीजनिंग में भी हम रैंकिंग के बारे में पढ़ रहे थे। रैंकिंग के बारे में हमने पहले के 2 वीडियो में जो भी सामान्य जानकारी होती है और 3-4 टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको करने का प्रयास किया। आज हम उससे थोड़ा लेवल बढ़ाते हुए बढ़िया क्वेश्चनों की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि अगले टाइप के किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टाइप के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज हम टाइप 6 के बारे में देखते हैं और कौन किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों, एक ही क्वेश्चन पूछकर आपको इस क्वेश्चन से 3 प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा, पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, ये आ जाएगा क्वेश्चन। दूसरे टाइप का बनेगा तो क्या बन जाएगा, बी का दाएं से नया स्थान कौन सा हो जाएगा, इस प्रकार से। और सी तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा कौन सा, ए और बी के मध्य कितने छात्र हैं। इस प्रकार से एक ही क्वेश्चन से 3 प्रकार के अलग अलग क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं इस क्वेश्चन से। तो इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना है। तो इस क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी से करने वाले हैं। ध्यानपूर्वक इसको देखिए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक पंक्ति में ए बाएं से 30वें स्थान पर, ए बाएं से 30वें स्थान पर तथा उसी पंक्ति में बी दाएं से 40वें स्थान पर है। यदि वे दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर दें, स्थान क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, तो ए का बाएं से नया स्थान कौन सा हो जाता है, ए का बाएं से नया स्थान हो जाता है 55वां। तो क्या पूछा है, तो इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस पंक्ति में कुल छात्र कितने हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। या फिर पूछ सकता है कि बी का दाएं से नया स्थान कौन सा हो जाएगा। जब ये स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो बी का दाएं से नया स्थान कौन सा होने वाला है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो कैसा बन सकता है कि ए और बी के मध्य कितने छात्र हैं। चलिए प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन को हम करने का प्रयास करेंगे बहुत इजी तरीके से। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो बनाते हैं एक पंक्ति। मान लो ये पंक्ति है, ये पंक्ति है, कितने छात्र ये हमें पता नहीं है। एक पंक्ति में ए बाएं से 30वें स्थान पर है, इसका मतलब ए बाएं से 30वें स्थान पर। ये पंक्ति का कौन सा छोर, ये तो है बायां छोर और ये हो जाएगा कौन सा, दायां छोर। ए बाएं से 30वें स्थान पर, इसका मतलब ए बाएं से 30वें स्थान पर, ए बैठा यहाँ और बाएं से वो कौन से स्थान पर, 30वें स्थान पर बैठा है। उसी पंक्ति में बी दाएं से 40वें स्थान पर, इसका मतलब बी दाएं से 40वें स्थान पर। मैं मान लो बी यहाँ बैठा है और 40वें स्थान पर बैठा है, यहाँ बैठा बी और 40वें स्थान पर दाएं से। अब क्या होता है, यदि वे दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर देते, अब क्या होता है, दोनों अपने आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब ए है जो कहाँ आ जाएगा, बी के स्थान पर, और बी कहाँ आ जाएगा, ए के स्थान पर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं बना दूँ यहाँ, ए तो आ जाएगा यहाँ और बी यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब नई स्थिति में बी कहाँ आ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा और ए कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा। चलिए हमने स्थान परिवर्तित किया। इसका मतलब ए की जगह पर बी आ जाएगा और बी की जगह पर ए आ जाएगा। फिर क्या होता है, स्थान परिवर्तित कर दें तो ए का स्थान बाएं से 55वां हो जाता है। जब स्थान परिवर्तित कर दें तो ए का बाएं से स्थान कौन सा हो जाता है, 55वां हो जाता है। पहले ए का बाएं से कौन सा स्थान था, 30वां स्थान था। स्थान परिवर्तित करते ही ए का नया स्थान कौन सा हो जाएगा बाएं से, ये हो जाएगा 55वां। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ए यहाँ से लगाकर जब ये बी की स्थिति पर यहाँ बैठा है तो इसका ये कौन सी रैंक हो जाएगी, कौन से स्थान पर बैठा है, 55वें स्थान पर बैठा है। चलिए तो हम सबसे पहले तो क्या करें, इस पंक्ति में छात्र कितने वो निकाल लेते हैं। चलिए दोस्तों तो इसको शुरू करते हैं। इसमें कितने छात्र हैं, अब देखो, अब यहाँ से लगाकर जहाँ पहले बी बैठता है वहाँ तक कुल कितने छात्र हो जाएंगे। बस स्थान परिवर्तित किया, इसका ए ने जो सीट खाली की उस पर तो बी बैठ गया और बी ने जो सीट खाली की उस पर ए बैठ गया। तो देखो दोस्तों अब क्या हो जाएगा, ये तो सीट वापस भर जाएगी क्योंकि यहाँ बैठ जाएगा कौन, बी बैठ जाएगा, तो ये सीट खाली होगी नहीं यहाँ से। तो नया स्थान परिवर्तित होते ही ए का बाएं से कौन सा स्थान हो गया। इसका मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ तक जहाँ पहले बी बैठा था वहाँ तक कुल कितने छात्र हुए। ए को शामिल करें, यहाँ बैठा जो शामिल करें तो कितना,
55 हो जाएंगे, नहीं तो उससे पहले कितने बैठे, 54 बैठे ना। ए से पहले ए के बाईं और कितने विद्यार्थी बैठेंगे, 54 बैठेंगे। और 54 में क्या होगा, अब बी कहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, इसका मतलब बी भी उसमें साथ क्या हो गया, काउंट हो गया। चलिए, और इस स्थान पर बैठा था कौन, बी। जिस स्थान पर कौन बैठा है, ए बैठा है। तो जहाँ पहले बी बैठा था वहाँ अब ए बैठा, तो ए की स्थिति कौन सी हुई है, 55 हुई। इसका मतलब जहाँ बी बैठा था उससे, जब बी यहाँ बैठा था तो उससे पहले कितने विद्यार्थी बैठे थे, बी का दाएं से स्थान था 40वां, इसका मतलब उससे पहले कितने बैठे थे, बी के स्थान पर कौन बैठा है, ए बैठा है। और उससे दाएं की तरफ कितने विद्यार्थी बैठे हैं, जो बी के बैठे थे वही कितने 39 39 विद्यार्थी वहाँ बैठे। और बी के स्थान पर कौन बैठा है, ए खुद बैठा है। तो कितने विद्यार्थी हो सकते हैं, यहाँ तक हो जाएंगे, ए को शामिल करें तो मान लो 55, नहीं तो कितने 54। एक बार मैं लिख देता हूँ 54, एक हो जाएगा कौन, ए खुद, और ए से उधर कितने बैठेंगे, 39 बैठेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक उस पंक्ति में कितने छात्र, ये आ जाएंगे। चलिए इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा 40, और 40 और ये कितना हो जाएगा 54, कितना 94। चलिए एक बार इसको वापस समझते हैं। देखो दोस्तों, क्या उसने स्थान ही परिवर्तित किया है। ए के स्थान पर बी बैठ गया, बी के स्थान पर ए बैठ गया। जब बी के स्थान पर ए आया तो ए की स्थिति बाएं से कौन सी हो गई है, 55 भी हो गई है। और बी से पहले कितने विद्यार्थी बैठे थे, 40 के स्थान पर पहले बी बैठा था, उसका मतलब 39 विद्यार्थी से पहले बैठे थे। तो वो पहले बैठने वाले पहले भी बैठे, उधर ही बैठे अभी, सिर्फ ए और बी ने स्थान परिवर्तित किया है। तो बी के स्थान पर ए बैठ गया, इसका मतलब बी तक यहाँ तक कुल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे। तो बी यहाँ बैठ गए, बी भी साथ में काउंट हो गया, इसका मतलब कितने बैठ गए 55। तो यहाँ बैठ गए ए तक, और बी से पहले कितने बैठे थे, तो बैठे थे 39। इसको ये 39 जोड़ लें तो भी हो जाएगा कितना, ये वाला बस 94 होने वाला है। तो इस पंक्ति में कुल विद्यार्थी का आपको पूछ लिया जाए तो आंसर कितना करना है, 94, 94 विद्यार्थी। अब पूछा क्या है, अब हमें पूछा क्या है, यदि कुल विद्यार्थियों के बारे में पूछते तो अपना आंसर हो जाता है कितना, 94 मतलब 94। अब पूछ ले जाए बी का दाएं से नया स्थान, अब जो बी यहाँ बैठा है, अब बी का दाएं से नया स्थान कौन सा हो जाएगा, अब बी जो यहाँ बैठा है तब इसका दाएं से कौन सा स्थान है, ये वाला, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए इसको ज्ञात करने का प्रयास करें। देखो दोस्तों, अब हमें पता चल गया क्या, एक बार मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब क्या हुआ है, अब हमें पता चल गया कि यहाँ से लगाकर यहाँ तक कितने कुल 94 विद्यार्थी है, 94 विद्यार्थी। जब पहले यहाँ ए बैठा था, अब उसी स्थान पर कौन बैठा है, बी बैठा है। कुल हमें पता है, एक व्यक्ति की हमें स्थिति पता है एक तरफ से, तो दूसरी तरफ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले और दूसरे टाइप में किए थे। बस अब कौन से स्थान पर बैठा हो, ए के स्थान पर बैठा है। पूछा क्या, दाएं से स्थिति पूछी। अब स्थान परिवर्तित करने के बाद क्या पूछा है, बी का दाएं से नया स्थान, बी का दाएं से नया स्थान। अब ये स्थान कौन सा होने वाला, बी का, ये तो दे रखा था कितना 40 दे रखा था, लेकिन ये पूछा है। अब वो बैठा कहाँ है, जहाँ पहले ए बैठा था। तो ए का बाएं से कौन सा स्थान था भाई, 30वां था। इसका मतलब उससे पहले कितने विद्यार्थी बैठे थे, सिर्फ मैं ए की बात कर रहा हूँ। जहाँ पहले यहाँ ए बैठा था उसी स्थान पर बी बैठा, इसका मतलब ए से पहले बाईं तरफ कितने विद्यार्थी बैठे थे, 29 विद्यार्थी बैठे थे। अब वहाँ बैठा कौन, बी बैठा है। तो हमारे पास कुल विद्यार्थी हमें पता है, और ए बी से बाईं तरफ कितने विद्यार्थी बैठे वो हमें पता है, कितने बैठे 29 विद्यार्थी बैठे। तो बाकी विद्यार्थी अब ये 29 घटाना है कुल में से, तो क्या आ जाएगी, बी की दाईं ओर से जो नई स्थिति है वो आने वाली है। तो कितने कुल 94, उसमें से बी के बाईं ओर कितने बैठे 29 विद्यार्थी बैठे। तो ये घटा दें तो कितना आ जाएगा, बी का दाएं से नया स्थान कौन सा होने वाला है, बी का दाएं से नया स्थान 65वां। मैंने सिर्फ पहले 29 लिए, उसका मतलब सीधा आ जाएगा आंसर कौन सा, बी का जो दाएं से नया स्थान आया वो वाला। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, ए और बी के मध्य कितने छात्र हैं, ए और बी के मध्य कितने छात्र। तो ए और बी के बीच में कितने छात्र ये पूछा है। तो हमें क्या करना है, स्थान परिवर्तित करने के बाद जो स्थिति है हमारे पास उसके आधार पर हम निकाल सकते हैं, या फिर जो पहले दे रखा था उसी आधार पर हम निकाल सकते हैं। क्योंकि हमने क्या निकाल लिया है, इस पंक्ति में कुल छात्र कितने वो हमने निकाल लिए, तो उसी आधार पर हम निकाल लेते हैं। चलिए जो पहले डायग्राम था वो मैं वापस बना रहा हूँ एक बार, उसी के आधार पर निकाल लेते हैं हम। बस ये पंक्ति थी, ए का बाएं से कौन सा स्थान था 40वां ए, और बी का दाएं से सॉरी इसका 30वां था, और बी का साथ 40वां। और हमने कुल विद्यार्थी ये बायां छोर और ये दायां कुल हमने निकाल लिए थे, जो अभी निकाले हमने। बस
अब क्या हो जाएगा, अब पूछा क्या है कि दोनों के मध्य यहाँ कितने विद्यार्थी बैठे हैं, ये पूछा है हमें। तो क्या हो जाएगा, कुल हमारे पास पता है, इसका मतलब बाएं से ए तक कितने विद्यार्थी बैठे, ए को भी शामिल कर ले तो कितने, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने बैठे, 30 विद्यार्थी बैठे यहाँ तक, और बी को भी शामिल कर लें तो यहाँ तक कितने बैठे थे, बी से पहले वाले 40 बैठे थे, ये 40। तो बाकी वाले विद्यार्थी कहाँ बैठे, कुल हमें पता है कि कितने 94 विद्यार्थी हैं, उसका मतलब बाकी वाले विद्यार्थी कहाँ बैठे, इन दोनों के बीच में बैठे। चलिए इनको जोड़ दें तो कितना आ गई है, 70 विद्यार्थी तो हो गई है। जो बाकी विद्यार्थी बच रहे हैं वो कहाँ बैठे, इन दोनों के बीच में बैठे। तो कुल विद्यार्थी थे कितने 94, उसमें से कितने घटा दो, ये 70 घटा दूँ मैं तो कितना आ जाएगा पीछे, ये आ जाएगा कितना 24 विद्यार्थी। तो इन दोनों के मध्य कितने विद्यार्थी बैठने वाले भाई, दोनों के मध्य बैठे 24 विद्यार्थी। तो दोनों के मध्य कितने 24 विद्यार्थी। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नहीं तो हम इस टाइप का क्वेश्चन एक और देख लेते, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है हर एग्ज़ाम में। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ BSTC में ही, हर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में यदि रैंकिंग कहीं टॉपिक है तो ये क्वेश्चन बनना तय है। ऐसा क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में बनता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है हर एग्ज़ाम की दृष्टि से। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। पहले तो आप इस क्वेश्चन को कीजिए वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अब इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक पंक्ति में राम बाएं से 100वें स्थान पर, उसी पंक्ति में श्याम दाएं से 150 स्थान पर। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर दे तो श्याम का दाएं से 200 स्थान हो जाता है। तो प्रश्न क्या पूछा है, पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी ये पूछा है, राम का बाएं से नया स्थान और राम और श्याम के मध्य कितने विद्यार्थी। चलिए इसको फटाफट करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी हमने इस प्रकार का क्वेश्चन किया था और उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। राम बाएं से 100वें स्थान पर, इसका मतलब राम बाएं से, राम यहाँ बैठा है, राम और 100वें स्थान पर बैठा है। और उसी पंक्ति में श्याम दाएं से 150वें स्थान पर, इसका मतलब पंक्ति थोड़ी बड़ी बना दो। श्याम दाएं से श्याम बैठा यहाँ, और कौन से स्थान पर, 150वें स्थान पर। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लें, इसका मतलब अब आ जाएगा राम तो कहाँ, यहाँ आ जाएगा, और श्याम कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा श्याम। ये दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर ले तो क्या होता है, तो श्याम दाएं से 200 स्थान हो जाता है। तो श्याम का दाएं से 200 स्थान, इसका मतलब श्याम जब यहाँ बैठा है राम के स्थान पर, तो उसका दाएं से कौन सा स्थान होने वाला नया, ये दे रखा कौन सा 200। यहाँ से इसका स्थान कौन सा होने वाला है 200वां स्थान। तो पूछा क्या है, ये रहती है इनकी सुना आपके सामने। फटाफट इसको करने का प्रयास करें। चलिए अब राम और श्याम ने क्या है, अपनी स्थिति बदली है। तो राम के स्थान पर कौन बैठा, श्याम बैठा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ पहले राम यहाँ बैठा था तो राम से बाईं तरफ एक बार लिख देता हूँ, ये बायां छोर और ये दाएं। तो राम से पहले कितने विद्यार्थी बैठते, 99 बैठे थे, और 100वें स्थान पर कौन बैठा, राम खुद बैठा था। अब क्या हो गया, अब राम के स्थान पर कौन बैठ गए, श्याम बैठ गए, और श्याम के स्थान पर कौन बैठ गए, राम बैठ गए। इसका मतलब श्याम ने जो यहाँ से जगह खाली की उसके ऊपर कौन बैठ गया, राम बैठ गया, तो ये जगह वापस भर गई है। इसका मतलब, और श्याम कहाँ बैठ गया, राम के स्थान पर बैठ गया है। तो राम के स्थान पर बैठते पर उसका स्थान कौन सा होने वाला है, 200 स्थान आ रहा है, और 200 स्थान पर यहाँ आ रहा है। और उससे जब अब कहाँ बैठा, वो राम के स्थान पर बैठा था, और राम से पहले कितने विद्यार्थी बैठते, जो हमें पता है कितने 99। इसका मतलब इस पंक्ति में छात्र कुल कितने 200 तक, श्याम के दाएं दाएं तो कुल श्याम को शामिल कर लें कितने 200, और पहले इधर कितने बैठे थे 99। इसका मतलब कुल विद्यार्थी कितने, कुल का पूछ लिया जाए कितने 200 प्लस 99, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों। इसका तो आंसर होने लगा कितना 299। अब पूछा क्या है दूसरा क्वेश्चन, पहले हम दोनों के मध्य वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद राम का बाएं से नया स्थान देख लेते, क्योंकि हमें मिटाने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए दोनों के बीच में पूछा है, कुल हमें पता है यहाँ से यहाँ तक कितने, ये हमें पता है कितने 299। तो पहले वाली स्थिति से देखें, ए का बाएं से कितना स्थान 100वां स्थान। इसका मतलब बाएं से राम तक कितने बैठे थे 100, और दाएं से श्याम तक कितने बैठे थे 150। इसका मतलब जो पीछे विद्यार्थी हैं वो कहाँ बैठे, इन दोनों के मध्य बैठने वाले। तो राम से पहले श्याम के बाद उधर कुल कितने विद्यार्थी हो गए, श्याम सहित और राम सहित, ये कितने हो जाएंगे 250 विद्यार्थी।
250 तो यहाँ हो गए, कुल है कितने 299। इसका मतलब पीछे कितने, दोनों के मध्य कितने वाले, ये हो जाएगा। इसमें से जब ये 299 में से ये 250 घटाएंगे कितना, ये आ जाएगा कितना 49 विद्यार्थी। तो दोनों के मध्य कितने विद्यार्थी, 49 विद्यार्थी। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, राम का बाएं से नया स्थान। अब राम का बाएं से नया स्थान, जब इसने स्थान अपना परिवर्तित किया था तो राम कहाँ गया, यहाँ आ गया। इसका मतलब देखो दोस्तों, जब राम यहाँ आ गया तो ये कौन से स्थान पर बैठा है, श्याम के स्थान पर बैठा है। तो श्याम से पहले कितने विद्यार्थी बैठे थे, बस 150 स्थान पर श्याम बैठा था पहले, इसका मतलब उससे पहले कितने बैठे थे 149 विद्यार्थी। तो हमें कुल हमें पता है, और राम के पीछे कितने विद्यार्थी वो हमें पता है। तो जो पीछे विद्यार्थी बैठे हैं, कुल में से जो पीछे बैठे हैं वो घटा देंगे, तो राम की क्या होगी, बाएं से नया स्थान जो कौन से स्थान पर बैठा है वो आ जाएगा। चलिए कुल कितने, वो अभी हमने निकाले थे कितने 299, उसमें से राम के दाईं तरफ कितने विद्यार्थी बैठे कुल वो घटा लो कितने 149। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 0, और ये 5 और ये 1। राम का बाईं ओर से नया स्थान कौन सा हो जाएगा, कितना 150वां स्थान। चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और आपको आपके पास जो भी बीएसटीसी का गाइड है या फिर कोई अलग से किताब ला रखी है, तो उस किताब में से रैंकिंग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप करने का प्रयास करें। केवल 1-2 क्वेश्चन के माध्यम से हम इस सभी क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन आप कम समय में हल कर पाएंगे और कम से कम गलतियाँ करेंगे। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपके पास जो भी गाइडेंस है या फिर जो भी किसी भी पब्लिकेशन की किताब है उसमें से आप ऐसे क्वेश्चनों को करने का प्रयास करेंगे, और यदि कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए और हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।